तो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आपको पता ही है कि जैसे मैंने फार्मेसी ज्वाइन की है दवा इंडिया, तो अभी ये मालवीय नगर में है। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कैसे आया, मैंने कैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग की, कैसे मेरा प्रोसेस हुआ और फर्स्ट डे मेरा कैसे क्या रहा, मेरा रास्ते का कैसे क्या आना जाना रहा, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे बातचीत शेयर की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे मैं डेली का ब्लॉग आपको बताता रहूँगा, आपको यहाँ की खबरें जैसा भी जो होता है वैसे आपको बताता रहूँगा मैं। लेकिन क्या है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं चैनल पे अपडेट नहीं कर पाया। सो नाउ वी आर लेट्स गो। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको अपनी जो यहाँ की फार्मेसी है उसको एक्सप्लोर करूँगा, कैसे कौन कौन सी दवाएं हैं यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब दवाओं के अलावा यहाँ भी यहाँ पे ओटीसी आइटम है, उनके अलावा सोप वगैरह हुए, अदर हुए, गुलाब जल हुए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो अभी मैं क्या है कि यहाँ से बहुत सारे आइटम हैं, अगर डिस्कस करने को बैठे तो अपने पास कम से कम भी ना तो 2-2.5 महीने लगे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करने में। अगर मैं एक दिन में 10 चीज़ भी एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं अवेलेबल, जो जिसमें से कई बीपी की आ गई, कई शुगर की आ गई, ये सारी चीज़ें होती है जो मेरे को एक्सप्लोर करनी है आप लोगों को। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक भी है, टैबलेट वगैरह जो कैप्सूल वगैरह है वो अल्फ़ाबेटिक है यहाँ पे। तो उनको अल्फ़ाबेटिक एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने आज कवर कर लिया, ए का कवर कर लिया, कल बी का कर लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते रहेंगे। उसके अलावा मैं जैसे विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए और अपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूँगा। उसके अलावा जैसे अपने पास ओटीसी आइटम है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। हम फार्मेसी में कैसे वर्क करते हैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। अपने को H1 रजिस्टर और कैसे, मतलब रजिस्टर हमारे यहाँ पे 2-3 रजिस्टर हैं, वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे डेली ब्रीफ हुआ, जिसके अंदर हम स्टाफ और हम क्या क्या बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, पूरे दिन के अंदर हमने क्या बात की, किस पर्पज़ पे बात की हमने, किस चीज़ के लिए बात की हमने, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में। आप बताते हैं हम आपको एक एक दवाइयों के बारे में, और उनके अलावा जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है उसके बारे में। कंप्यूटर के अलावा जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर भी हमें को H1 देखना पड़ता है, तो H1 देख के फिर रजिस्टर में फिल करना पड़ता है। जिससे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई DI आता है, DI मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर आता है, तो हम हमारे यहाँ पे आके सीधा H1 रजिस्टर चेक करता है। H1 का मतलब होता है जो हाई रिस्क मेडिसिन होती है, लाइक अपने पास सिफिरोक्जिम हो गई, सिफिक्जिम हो गई, सेफपोडोक्जिम हो गई, ये सारी चीज़ें हाई रिस्क में आती है। इनके अलावा और आती है, जैसे एक्स में आती है, तो एक्स में जैसे अल्प्राजोलम हो गई, क्लोनाजेपाम, जो नींद की गोलियाँ हो गई, साइकोटिक गोलियाँ हो गई एक तरीके से। तो उनके अलावा जैसे मान लीजिए अपने पास एक्स की तो दवाइयाँ है नहीं, शेड्यूलर्स की तो दवाइयाँ है नहीं अपने पास। उसके अलावा जैसे एच की और H1 की है, तो अपन वो प्रिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। मतलब डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेगा अपने पास तो अपन उस चीज़ को देते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या है कि जैसे एक पर्चा लेना पड़ता है। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है पूरा, वो डॉक्टर पेशेंट को लिख के देता है कि आप जाइए और फार्मेसी से ले लीजिए ये दवाएं। तो वो उस पर्चे के बेस पर, उस पर्चे के बिना पर हम वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको हम देते हैं यहाँ से दवाइयाँ। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, अगर वो पर्ची आई है तो उसकी फ़ोटो रखनी पड़ती है हमको, उसका डाटा चलाना पड़ता है, कौन पेशेंट कब लेने आया, कितनी क्वांटिटी में दवाई गई, कौन सी दवाई गई, ये सारी चीज़ें चढ़ती है। जब भी DI आता है तो वो चेक करता है इन सब चीज़ों को कि अपनी फार्मेसी वेल मेंटेड है या नहीं है। और आपको गाइज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे एक वेल फार्मेसी मेंटेन करने के लिए अपने को फ्रिज की आवश्यकता होती है, एक बढ़िया मतलब दुकान की आवश्यकता होती है जिसके अंदर सारी दवाइयाँ अवेलेबल हो सके जो कि पेशेंट को चाहिए हो। और उसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कई चीज़ें होती है, फ्रिज हो गया अपना, और लाइट वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। एक H1 रजिस्टर होता है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा अपने को क्या है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर उसका डेटा लिखना होता है, और प्रिंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें तो बिल वगैरह जनरेट करने के लिए या पेशेंट को देने के लिए होती है। पहले क्या था कि पहले मैनुअली बिल बनाते थे, उसके बाद में चला कि जैसे अब आजकल तो कंप्यूटर आ गए तो उनके बिल अपडेट हो जाता है। तो कंप्यूटर वाला सिस्टम मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जिससे क्या है कि आसानी रहती है अपने को। क्या है कि डाटा स्टोर करने के अंदर पहले क्या कि कागजों में करते थे, लिखते थे, तो लिखने के अलावा क्या है कि जैसे लिखते थे तो वो पेपर वगैरह जो भी है वो मतलब खराब हो जाते थे 1-2 साल के अंदर। और अब क्या है कि इस कंप्यूटर आ गया तो उसके अंदर अपन डाटा इसके अंदर चढ़ा देते हैं। उससे क्या है कि जैसे माइंड में भी रहता है भाई, हाँ यार इसमें यहाँ चीज़ ये चीज़ है, तो वो सर्च कर लेते हैं अपन। आजकल तो एक क्लिक किया और सारी चीज़ें कंप्लीट होने लग गई। उसके अलावा आता है यहाँ पे क्या है कि अदर सिस्टम में पंचिंग का सिस्टम है, पंचिंग के लिए भी मशीन है। और मशीन के अलावा यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं,
एसियाँ भी दी गई है बढ़िया बढ़िया सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए एसियाँ दी गई हैं यहाँ पे। एसियाँ भी 3-3 दी गई है क्योंकि ये बड़ा मार्ट है, एक तरीके से मेगा मार्ट की तरह है, इसीलिए हमको इतनी एसियाँ। दूसरी बात, हमारे पास तो जैसे ऑनलाइन पेमेंट कराने के लिए एक तो पेटीएम की मशीन है, उसके अलावा मशीन के अलावा जैसे मान लीजिए कार्ड की भी वो चीज़ इसमें सुविधा उपलब्ध है। और क्या बोलते हैं, कैश रजिस्टर भी रखना पड़ता है यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक काम होता है। आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, जो अपन पंचिंग कर रहे हैं किसके अंदर, पंचिंग मशीन के अंदर, उसके अलावा अपने को कैश रजिस्टर में भी लिखना पड़ता है। अपने को ये लिखना पड़ता है कि कितने बजे आए, किससे बात कर रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं, पूरे दिन स्टाफ से क्या बात की अपन ने, किस चीज़ पे बात की। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए अपन ने क्या बोलते हैं, एक तो अटेंडेंस का हो गया, दूसरी बात उसका होता है कैश का, मतलब अपने पास अपनी जेब में कितने पैसे हैं कैश के अंदर। ऑनलाइन का नहीं होता है उसके अंदर हिसाब, पर यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे देखा है मैंने तो ये पहला सिस्टम कि यहाँ पे कैश का भी सिस्टम होता है। तो अपने पास कितने पैसे हैं, अपन आ रहे हैं तो कितने पैसे हैं, जा रहे तो कितने पैसे हैं, ताकि यहाँ से अगर मान लीजिए कोई भी स्टाफ है जो पैसे उठा के ले ना जाए या फिर पैसे का यूज़ ना करे, मिस यूज़ ना हो यहाँ पे, इसीलिए कंपनी ने बहुत ही सतर्कता बरती हुई है यहाँ पे। उसके अलावा बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दवा इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है। तो आपको बताता हूँ मैं अभी धीरे धीरे हर एक चीज़ का। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे अपनी ये फार्मेसी है दवा इंडिया, तो ये किस तरीके से काम करती है और किस बेस पे, मतलब एक तरीके से क्या चीज़ है, ये किस तरीके से प्रोवाइड करवा रही है मेडिसिन कम रेटों के अंदर, बाहर से कम रेटों के अंदर जो मेडिसिन प्रोवाइड करा रही है। जैसे बाहर ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनसे कैसे कम प्रोवाइड करवा रही है, क्या चीज़ है जिससे ये कम करवा रही है, क्या इनको लॉस तो नहीं हो रहा, क्या इनको बेनिफिट हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वो सब बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे दवा इंडिया है वो एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है, ना कि दवा इंडिया खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नहीं, दवा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं है, दवा इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे जोटा हेल्थ केयर एक फार्मा कंपनी है जिसके थ्रू जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करता है, एंड जो दवा इंडिया है उसके थ्रू ये दवाइयाँ पेशेंट तक डायरेक्ट जाती है। मतलब मीडिएटर इसके अंदर बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रहा, जबकि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनके अंदर मीडिएटर में आ गए अपने पैर से एमआर हो गया, फिर डॉक्टर हो गए उनका खर्चा, दूसरी बात है कई जो होलसेलर होते हैं उनका खर्चा, फिर दुकानदार का, तो सारी चीज़ें कुल मिला के उस हिसाब से उनकी रेटें बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके कंपैरिजन में इनकी रेटें बहुत कम होती है। क्यों, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और दूसरी बात है हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि ये किस पर्पज़ पे एक तरीके से चल रही है, कैसे, क्या इनको भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अपन दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे दवाइयाँ आप यूज़ हो रहा है, कैसे दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं हम कस्टमर्स को, सारी चीज़ें आपको एक एक वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दूसरी बात क्या बोलते हैं, शेयर कीजिए जितना उससे होता है कि हमको भी एक तरीके से हम भी और वीडियो बना सके आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।